हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर सप्ताह करंट अफेयर्स के नए नए क्वेश्चंस देंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवा सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है? इसका आंसर है बी, 10 लाख रुपए। सरकार की ओर से ड्यूटी के दौरान बीमारी के शिकार होने वाले ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 की थीम क्या है? इसका आंसर है डी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्व विरासत दिवस 2020 हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन कला के विकास, प्रसार, प्रचार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, 15 अप्रैल को। कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ाने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन, दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका आंसर है डी, झारखंड। झारखंड के अस्पतालों ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों और क्वारंटीन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है डी, गोवा। कोविड-19 के रोगियों और जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया गया है, जिसमें कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयाम शामिल हैं। युक्ति का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है बी, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन। कोविड-19 चुनौतियों के अलग अलग आयामों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब पोर्टल यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन युक्ति लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 4% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का फैसला किया है? इसका आंसर है ए, 3.75%। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है डी, विश्वनाथ आनंद। WWF वर्ल्ड वाइड फंड भारत ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? इसका आंसर है डी, 1.01%। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दी है। क्वेश्चन नंबर 10, उस व्यक्ति का नाम बताइए
जिसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, विनीत अरोड़ा। पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।